बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में काफ़ी सारे खूबसूरत ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट शेयर करने वाली हूँ। जो हमने प्लांट्स पहले से लगाए हुए हैं बास्केट में, उनकी अभी हमने केयर कैसे करनी है, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ डालेंगे जिनसे ग्रोथ अच्छी हो सके, और इसके अलावा हम कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में और आने वाले टाइम के बारे में, प्लांट्स की केयर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसके अलावा जो सकुलेंट की प्लांट जिनके पास है, तो मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं सकुलेंट की केयर आपको बताती रहती हूँ, तो उनको वो आप देख सकते हैं। चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए, ये जो हमने पहले से बास्केट में प्लांट लगाए हैं, इसकी आप साइड से जो ब्रांचेस है उनको आप कट करके दोबारा इसी पॉट में लगाए। अब इसमें हम कुछ कंपोस्ट भी डालेंगे। कंपोस्ट में मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप कौन सी जो कंपोस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, कुछ प्लांट्स इसमें सूख गए हैं। विंटर में कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी आप टेंशन ना ले। कुछ प्लांट्स जिनकी स्टेम ठीक होती है, उनमें दोबारा से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशली मनी प्लांट, फाइलोडेंड्रोन, मार्बल क्वीन मनी प्लांट, ये देखिए इनमें अच्छी तरह से एंजॉय पोथोस इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरे बास्केट मैंने पहले से तैयार किए हैं, इनमें है फाइलोडेंड्रोन का प्लांट है, और हमारा मनी प्लांट की वैरायटी है। इसके अलावा और भी अभी आपको मैं प्लांट्स दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें सिंगोनियम भी लगा था लेकिन वो ख़राब हो गया। अब इसकी जो लंबी लंबी स्टेम है, उसकी आप एक एक लीफ की कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि लीफ के साथ ऑलरेडी रूट्स होते हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, इसमें एक सिंगोनियम का प्लांट भी मैं लगाऊंगी, जिनके पास साथ ऑलरेडी रूट्स है, तो इनको आप एक साथ लगा सकते हैं। ये सारे ऐसे पौधे हैं कि हम एक साथ भी लगा सकते हैं, तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अभी आपने जो मैं पहले से ही सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि इनमें आपने अच्छी तरह से गुडाई करनी है। इसके बाद आपने प्लांट्स लगाने हैं। डायरेक्ट प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं। जो आपने पहले से प्लांट्स ग्रो किए हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है अपने प्रोपिगेशन के लिए। जिन इलाकों पे टेम्परेचर हाई होने लगा है, तो वो लोग तो ज़रूर अभी से कटिंग लगाना स्टार्ट कर दे, ताकि आपको आने 2-3 हफ्तों के बाद अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो सके। इसके अलावा आप मई जून तक तो बहुत आसानी से कटिंग्स को लगा सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। किसी भी प्लांट की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। अब आप प्लांट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और कटिंग भी लगा सकते हैं। रिज़ल्ट आपको बेस्ट ही मिलेगा। और इसके अलावा आप अगर हैंगिंग बास्केट न्यू बनाना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए जो सॉइल लेनी है, उसमें आपने लेनी है लीफ कंपोस्ट बेस्ट है। अगर नहीं है तो काउ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये है इसके अलावा आप इसमें राइस हस्क, कोकोपीट और कंपोस्ट, ज़्यादा मिट्टी आप ऐड ना करें, क्योंकि इसमें अच्छी ज़रा मिट्टी आपकी हल्की बनेगी, पॉट भारी नहीं होगा, इसलिए आपने ऐसी मिट्टी तैयार करनी है। इसके अलावा ये है जो वंडरिंग जियो का प्लांट है, ये देख सकते हैं कितना बुशी है। तो इससे पहले तो मैं सारे जो लीव्स है ख़राब इनके जो सूखे लीव्स है, उनको मैं हटा दूँगी। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि इन सब की जो एक एक ब्रांच है, इन सब की आप टिप वाली कटिंग लेके दूसरा पॉट भी तैयार कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, 3-4 दिन में ही इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या काम करना है कि अगर आपके पास ऐसा पॉट है, तो पहले से या तो आप अगर डिस्पोजेबल ग्लास में भी 4-5 कटिंग एक साथ लगाएंगी तो भी ठीक है। जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी फिर आप शिफ्ट कर ले। अगर आप डायरेक्ट पॉट में लगाना चाहते हैं तो तब भी आप लगा सकते हैं। शेड में रखने वाला प्लांट है, आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। आने वाली बहुत गर्मियाँ जब होती है तो हमारे प्लांट्स ख़राब होते हैं सनलाइट में, डायरेक्ट लाइट में। तो आपने ज़रूर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है। ग्रीन नेट में ही आपने प्लांट्स को रखना है, नहीं तो आपके प्लांट्स फिर ख़राब हो सकते हैं। 15-20 डेज़ में हम सारे प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे जून तक। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी हमने क्या करना है, कितने टाइम के बाद देना है। ये देखिए, टर्टल वाइन का प्लांट है और बोलिवन जियो का प्लांट है। तो टर्टल वाइन और इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लीव्स का बस फ़र्क है। तो इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कटिंग्स ही लगाई थी और अभी पॉट पूरी तरह से भर गया है। तो हमने क्या करना है,
इसमें जो ये देखिए कुछ जो मैंने सारे पॉट्स रखे, इनके लिए मैंने जो मीडिया तैयार की है, जो कंपोस्ट अभी मैं इन सारे प्लांट्स में डालूँगी। तो कौन सी खाद आप दे सकते हैं? किचन वेस्ट भी दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं और काउ डंग कंपोस्ट भी। अब ये देखिए जितने भी मेरे ये पॉट्स हैं उन सब में मैंने ये खाद डाल दी है। इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि अच्छी तरह से इसमें मैंने कुछ मिट्टी भी मिक्स की है। मिट्टी कम है, कंपोस्ट ज़्यादा है। एक एक दो दो बाउल हमने इन सारे प्लांट्स में दे देने हैं। फिर हमने क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास कोई भी अवेलेबल है, मैंने ये जो खाद है इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट मैं हमेशा इन दोनों को मिक्स करके ही डालती हूँ। तो रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। अगर आपके पास नहीं है आप एक भी डाल सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन खाद देना इस मंथ में बहुत ज़रूरी है ताकि आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल सके और अच्छी ग्रोथ हो सके फिर आगे। उसके बाद हम फिर साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया करेंगे अपने प्लांट्स में। तो ये देखिए इनकी जो ब्रांचेस मैंने कट की है, इनको मैं अभी दूसरे पॉट में भी लगा सकती हूँ। इस एक प्लांट इन 2-3 प्लांट्स जो पॉट्स हैं उनमें मैंने ये वनरिंग जियो की कटिंग लगाई थी। ये जो दूसरा प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस कितनी लंबी हो गई है और इसमें जो ख़राब लीव्स है इनको हमने हटा देना है। इनको आपने कट करके इनको 2-2 3-3 स्टेप में कट करके तो आप एक ही पॉट में दोबारा से लगाए बहुत अच्छी तरह से, फिर इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि कंपोस्ट आपने ज़रूर ऐड करना है। फिर एक दफ़ा फिर आपने सारे पॉट्स में पानी डाल के तो आपने फिर इसको शेड में रख देना है और जहाँ पे आपने हैंग करना है तो आप वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए जितने भी मेरे हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स थे उन सब को मैंने उतार के तो उन सब में मैंने कंपोस्ट डाली है और उन सब में जो जिनमें कटिंग्स लगानी थी दोबारा से कटिंग्स लगाई है। जिनकी स्टेम लंबी हो जाती है उनको आप कट करके दोबारा से इसी पॉट में लगा ले जैसे मैं लगा रही हूँ। बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें पिंक कलर के फ्लावरिंग भी होती है, शेड में रखने वाला प्लांट है। और इसके अलावा आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगर इस टाइम पे आप इनको कंपोस्ट देंगी तो। और इसके अलावा अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर फिर सेंट और कोकोपीट में कटिंग्स लगाए। बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा 1 हफ्ते में ही। ये देखिए ये वाला जो प्लांट है ये है एस्पेरेगस का प्लांट और साथ में बेबी टीयर्स का प्लांट है। तो इन सब में मैंने कंपोस्ट डाल दी है, कुछ मिट्टी भी मैंने मिक्स की थी। तो ये सारे पॉट्स अब रेडी हो गए। अब इनको मैंने हैंग करना है। ये देखिए इन सबको मैंने इस तरह से हैंग कर दिया। तो अभी हमने क्या करना है, मैंने इनको पानी भी दे दिया। अब इनको हम कुछ दिनों तक पानी नहीं देंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल किया करें क्योंकि कुछ लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब कटिंग्स लगा लेते हैं बार बार पानी देते हैं तो उसकी वजह से उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करना है यही कि आप इनको बार बार पानी ना दिया करें। एक दफ़ा दे दिया पानी बस उनको फिर 1 हफ्ते तक आप इसी तरह छोड़ दें जब तक मिट्टी नहीं सूख जाती तब इसको फिर आपने पानी देना है। ग्रीन नेट अभी से लगाना स्टार्ट कर ले वरना फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। मैंने भी हटाया हुआ है, अभी इसके लिए मैंने नया लेके आना है तो मैं भी इंशाल्लाह लगाऊंगी ताकि प्लांट्स सेव हो सके क्योंकि डायरेक्ट लाइट में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे जो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेटिंग है वो भी जारी है मेरी इंशाल्लाह। आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि काफ़ी ज़्यादा सेटिंग तो कर ली है। इस तरह अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत नहीं है मेरे गार्डन की। ये पहले से वीडियो जो शूट की थी इसलिए आपको इस तरह गन हर जगह नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटिंग कर ली। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।